कहानी शुरू होती है नीले आसमान के नीचे, जहां मानो चिड़िया अपने पर फैलाए खुशी से चहचहा रही थी। वाह, क्या खूबसूरत दिन है। आज मैं अपनी लाडी के लिए नया घोंसला बनाऊंगी, ऐसा घर जो किसी के पास ना हो। अम्मी, इस बार हमारा घर बड़ा वाला हो जिसमें रोशनी ही रोशनी हो। हाँ बेटी, आज अम्मी अपनी मेहनत से कुछ खास करेगी। फिर मानो चिड़िया जंगल के उस हिस्से की तरफ उड़ी जहां किसी परिंदे की हिम्मत न थी। वो जगह एक पुराना गाड़ थी, अंधेरा मगर अंदर चमक थी। अचानक मानो चिड़िया के पर किसी चीज से टकराए। ये क्या है? जमीन पर एक सुनहरी चिराग पड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा कहानियों में होता है। मानो चिड़िया ने अपने पर से चिराग साफ किया तो अचानक एक धुआं उठा और एक ताकतवर जिन नमूदार हुआ। जिन अपनी गरजदार आवाज में बोला, मैं अलादीन का जिन हूँ, जो भी मुझे जगाता है उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। ये देखकर मानो चिड़िया हैरान रह गई और उसने हैरत से कहा, ओ जिन मियाँ, मुझे तो बस अपनी बेटी के लिए एक ही ख्वाहिश चाहिए। ऐसा घर दो जो दुनिया का सबसे खूबसूरत हो। तेरी मोहब्बत सच्ची है ए परिंदे की माँ, ये ले हीरो का घर। पलक झपकते में मानो चिड़िया के सामने चमकता हुआ हीरो और सोने का महल बन गया। रोशनी हर तरफ फैल गई, जंगल के सब परिंदे देखने लगे। अम्मी, हमारा घर तो आसमान से भी ज्यादा चमकदार है। मगर ये खुशी ज्यादा देर न रही। दूर एक दरख्त पर लल्लू कौवा और उसकी बीवी रूबी कवि बैठे सब मंजर देख रहे थे। लल्लू ने अपनी आंखों में लालच की चमक के साथ कहा, रूबी देख, वो चमकता घर, अगर वो हमारा हो जाए तो सारी दुनिया हमसे जलेगी। लल्लू जी, मानो चिड़िया तो सीधी है, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो खुद घर छोड़ देगी। हाँ रूबी, लेकिन पहले उसे डराओ किसी से। मैं भेजूंगा अपना खास बंदा टाइगर उल्लू, वो मानो चिड़िया को दिन में तारे दिखा देगा। फिर अगली सुबह जब मानो चिड़िया और लाडी चिड़िया दाना चुनने गए तो आसमान से एक बारीक सा साया नीचे उतरा। वो था टाइगर उल्लू। बड़े कान, तेज पंजे और आवाज में गरूर। ओए मानो, रुक जा, ये जगह मेरी है। तू अपना हीरो वाला घर खाली कर दे, नहीं तो रात को तुझे और तेरी बेटी को उड़ा दूंगा। मानो चिड़िया घबरा गई, लेकिन लाडी ने माँ के परों के पीछे से झांक कर कहा, अम्मी, ये डराने के तरीके हैं बस, हम हारने वाले नहीं हैं। मैं कल वापस आऊंगा, घर खाली रखना। ये कहकर टाइगर उल्लू वहां से चला जाता है। मानो चिड़िया परेशान हो गई। लाडी बेटी, हमने किसी का कुछ नहीं लिया, फिर हमें क्यों निकाल रहे हैं? अम्मी, मुझे यकीन है कोई हमें डराकर कब्जा करना चाहता है। आप फिक्र न करें, मैं कल तक पता लगा लूंगी कि पीछे कौन है। मानो चिड़िया ने हैरत से देखा। लाडी बेटी, तुम छोटी सी हो मगर दिल बहुत बड़ा है। ठीक है बेटी, मामा तुम पर भरोसा करेगी। अम्मी, कल जब उल्लू आएगा तो हम उसे एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी किसी चिड़िया को तंग न करे। और यूं रात गहरी होने लगी। जंगल में खामोशी थी, मगर मानो चिड़िया के दिल में जिन की दुआ और लाडी के दिल में एक नया मंसूबा जन्म ले रहा था। रात अंधेरी थी, मगर मानो चिड़िया के हीरो वाले घर की रोशनी पूरे जंगल में चमक रही थी। दरख्तों के पत्ते जैसे सरगोशियां कर रहे हों, आज कुछ होने वाला है। मानो चिड़िया छत पर बैठी दुआएं मांग रही थी। ऐ जिन मियाँ, बस मेरी बेटी को हिम्मत देना। लाडी चुपचाप एक कोने में बैठी सोच रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। अम्मी को तो बस जिन की दुआ चाहिए, मगर मुझे अपना दिमाग लगाना होगा। अचानक उसने जिन का चिराग निकाला। जिन मियाँ, बाहर आओ।
चिराग से धुआं उठा और नीला जिन फिर नमूदार हुआ। ए बहादुर बच्ची, आप क्या चाहती हो? मुझे आपकी मदद नहीं, बस एक मशवरा चाहिए। अगर कोई परिंदा हमें घर से निकालना चाहे तो क्या मैं उसे धोखा दे सकती हूँ बगैर लड़ाई के? होशियार लड़की हो तुम। याद रखो, असल ताकत दिमाग की होती है। पार निकालो असल से, जुल्म से नहीं। शुक्रिया जिन मियाँ, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगी। अगली सुबह सूरज चमकने से पहले ही आसमान से एक बड़ी आवाज गूंजी। मानो चिड़िया, टाइगर उल्लू आ गया। उल्लू अपने पंख फड़फड़ाते नीचे उतरा, पंजे चमकते हुए, और गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना, घर खाली करो। मानो चिड़िया घबरा गई, मगर लाडी चिड़िया आगे भरी। जनाब उल्लू, आपको कौन सा कमरा चाहिए? कमरा मतलब? हमारे घर में इतने हीरो के कमरे हैं कि हम खुद गुम हो जाते हैं। आप जरा अंदर चलिए, मैं आपको वो कमरा दिखाती हूँ जिसमें खजाना छुपा है। उल्लू की आंखों में लालच की चमक उठी। खजाना? मैं तो वही ढूंढने आया हूँ। लाडी ने उल्लू को घर के अंदर ले जाकर एक बड़ी चमकती दीवार दिखाई। ये दीवार जिन की दी हुई थी। अगर आप इसके पीछे हाथ रखें तो खजाना मिल जाता है। उल्लू ने अपने पैर आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, अचानक दीवार चमकती और उल्लू एक चमकदार जाल में फंस गया। ओ ये क्या हो गया? ये क्या जादू है? ये तुम्हारे जैसे लालचियों के लिए जिन का खास जाल है। मानो चिड़िया हैरान होकर बोली, बेटी, ये सब तुमने खुद सोचा? जी अम्मी, जिन मियाँ ने सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी दिमाग मेरा। उसी वक्त दरख्त के पीछे छुपे लल्लू कौवा और रूबी कवि सारा मंजर देख रहे थे। अरे ये तो लाडी हमसे भी ज्यादा चालाक निकली। रूबी, अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। हाँ, रात को चलकर उसके चिराग को चुरा लेते हैं, फिर जिन हमारा हो जाएगा। फिर रात हो जाती है। मानो चिड़िया और लाडी चिड़िया सो गईं। लल्लू कौवा और रूबी कवि आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर दाखिल हुए। रूबी कवि ने चिराग उठाया। बस यही है ना चिराग जिन वाला? हाँ, रगड़ो इसे। रूबी कवि ने चिराग को रगड़ा। जिन जाहिर हुआ, मगर आंखों में गुस्सा था। कौन हो तुम? तुम तो वो नहीं जिन्होंने मुझे जगाया था। अब हम तेरे मालिक हैं, हमें ये हीरो का घर दे दे। हरामी परिंदों, जिन वफादार होता है सिर्फ उसके लिए जो नियत से मांगे। तुम्हें सजा मिलेगी। पलक झपकते ही जिन ने लल्लू और रूबी को सोने के दो मुजस्मों में बदल दिया। मानो चिड़िया और लाडी चिड़िया भी जाग गईं। अम्मी देखिए, जिन मियाँ ने इंसाफ कर दिया। जिन मियाँ, आपका शुक्रिया। आप तुम दोनों को कोई नहीं सताएगा। ये घर तुम्हारी नेकी का इनाम है। लाडी चिड़िया अपनी माँ के गले से लिपट गई और कहा, अम्मी, कभी कभी जिन भी अकल वालों की मदद करता है। और बेटी, अकल सिर्फ किताबों में नहीं, दिल की सफाई में होती है। और यूं वो चिराग मानो चिड़िया और लाडी चिड़िया ने अपने पास संभाल कर रखा और वो हीरो के घर में खुशी खुशी से रहने लगी। प्यारे दोस्तों, लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका शुक्रिया। दोस्तों, आज हम सब बहुत टूटे हुए दिल के साथ आपके सामने बैठे हैं। हमारा पहला वर्ड स्टोरीज वाला चैनल जो आप सबकी मेहनत से बढ़ा था, वो मिट गया है, वो डिलीट हो गया है। हमने इस चैनल पर कितने ख्वाब सजाए थे, कितने किस्से सुनाए थे, कितनी ही यादें बनाई थी, और आज वो सब एक पल में खत्म हो गया है। मैं तो हमेशा हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन आज दिल वाकई रो रहा है।
जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, वापस आ जाइए। हमारी बर्ड फैमिली अधूरी है आपके बगैर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका शुक्रिया।